नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत जो आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के तहत आपके जो ऑनलाइन आवेदन फिल होने हैं उससे संबंधित हम समस्त जानकारी को देखेंगे। साथ ही आपके जो इस पोस्ट से संबंधित विभिन्न प्रकार के आपको डाउट हैं तो उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका यही डाउट हो रहा है कि आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कब से होंगे। तो देखिए, आज हो गई है 9 फरवरी, जबकि आयोग की जो ऑफिशियल कैलेंडर है उसमें आपके लिए 1 फरवरी को बोला गया था, जो कि हम इसकी आज ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट न्यूज़ में कोई भी नया अपडेट नहीं है, जबकि जो अन्य पोस्टों से संबंधित हैं उनको डेली अपडेट किया जा रहा है। इसको हम एक बार यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, तो देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो को धैर्य के साथ ज़रूर देखिए। साथ ही जो स्टूडेंट पहली बार इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा है तो उनके लिए विभिन्न प्रकार के डाउट होंगे, तो उन डाउट को ही आपको इसी वीडियो में आपको क्लियर किया जाएगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपको ऑनलाइन आवेदन फिल होने की, तो इसको हम देख लेते हैं। क्योंकि अभी तक आयोग ने कोई भी अपडेट नहीं किया है, तो इसको हम अप्लाई वाली पर ऑप्शन पर क्लिक करके देख लेते हैं। और आपको ये सभी आपको लाइव दिखाया जा रहा है, किसी प्रकार का फेक वीडियो नहीं है। नहीं तो आप बाद में वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे और बाद में आप फेक वीडियो बोलेंगे। तो कृपया करके आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो हम अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और आप यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कि ये अपडेट दिया गया है, एप्लीकेशन इज नॉट एक्टिव। तो इसका मतलब क्या है, हम थोड़ा सा और समझते हैं। तो इसका मतलब हम थोड़ा सा और जानकारी को देखते हैं। जैसे हम आयोग की वेबसाइट के पेज पर आते हैं, इसको हम एक बार अलग अलग रीजन को भी ओपन करके देख लेते हैं कि आखिर समस्या क्या है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये आपके रीजन ओपन हो चुके हैं, जैसे अलग अलग रीजन है, जैसे नॉर्थ रीजन, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन। हम किसी भी रीजन पर जैसे हम इस लिंक पर क्लिक करके देखते हैं, तो जैसे हम सेंट्रल रीजन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहले आपकी सिलेक्शन पोस्ट थी, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिलेक्शन पोस्ट 11, सिलेक्शन पोस्ट 10, इससे संबंधित जो भी आपकी जानकारी उनको अपडेट किया जा रहा है। यानी जितनी भी वैकेंसी हैं उनको अपडेट अभी किया जा रहा है। यानी जो कुछ कैंसिल भी कर दी गई हैं, कुछ के रिजल्ट भी आ रहे हैं। अब जैसे किसी भी रीजन पर आप क्लिक करके देखिए, तो समस्या यही है कि अभी इनके लिए अपडेट किया जा रहा है। यानी कि लेट लपीती काम चल रहा है, जो कि पोस्टों को अपडेट किया जा रहा है। जैसे हमने ईस्टर्न रीजन को ओपन करके देखा तो सभी रीजन में यही अभी काम चल रहा है। जैसे जो अन्य पोस्ट आपका एग्ज़ाम हुआ था, आप देख सकते हैं कि जैसे अभी फेज आपका 11 हुआ था तो उससे संबंधित कुछ पोस्टों के लिए कैंसिल भी कर दिया गया है, कुछ का स्क्रूटनी चल रहा है अभी। इस टाइप से आप इनको देख सकते हैं। तो आपका मतलब यही समझ सकते हैं आप अभी कि जो आयोग में फ़िलहाल जो पोस्टें हैं उनके लिए अपडेट किया जा रहा है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और आपको अपनी स्टडी पर ध्यान देना होगा और आप अपनी स्टडी को करते रहिए। अब कुछ हम अन्य जानकारी को भी देख लेते हैं। तो आप इस प्रकार एसएससी की रीजन वाइज वेबसाइट पर जाकर आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। सब पर आपको यही अभी अपडेट दिख रहा है और इसका अभी ऑनलाइन आवेदन फिल्म की किसी प्रकार की सूचना जारी नहीं की गई है। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अब आपका सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जो भी नए स्टूडेंट हैं उनके लिए ये जानना अति आवश्यक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है, क्या हम मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, आप बिल्कुल मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप एक से अधिक रीजन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो किस प्रकार से हम उसको हम देख लेते हैं। तो जैसे आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो जैसे आप गर्ल्स या एससी एसटी हैं तो इन कैटेगरी के लिए तो फीस नहीं लगेगी। लेकिन जैसे ओबीसी, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए प्रति पोस्ट के लिए आपको 100 रुपये फ़ी पे करनी होगी। यानी जैसे आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए 100 रुपये आपको पे करना होगा। फिर आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी आपको फ़ी पे करना होगा। थोड़ा सा और हम जानकारी देख लेते हैं। जैसे अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका रीजन कौन सा है। जैसे आप देखते होंगे कि नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्टर्न रीजन। तो आप इसको इस प्रकार से समझिए कि जैसे आपका ये नॉर्थ रीजन है, तो नॉर्थ रीजन में कौन कौन सी स्टेट आते हैं। जैसे आपका नॉर्थ में दिल्ली, राजस्थान हुआ, उत्तराखंड हुआ। इसी प्रकार सेंट्रल रीजन में उत्तर प्रदेश, बिहार हुआ। ईस्टर्न रीजन में कौन सा हुआ, जैसे कोलकाता के तहत तो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड, अंडमान निकोबार। और वेस्टर्न रीजन में आपका कौन सा हुआ, मुंबई के तहत तो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, यूटी ऑफ दमन दीव
और दादरा नगर हवेली। इसी प्रकार आप साउथ में देख सकते हैं, तो जैसे आंध्र प्रदेश हुआ आपका, तेलंगाना, तमिलनाडु, पांडिचेरी। और नॉर्थ वेस्ट रीजन में आपके कौन कौन से स्टेट होंगे, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक, केरल रीजन और बेंगलुरु रीजन। तो इसमें कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप आपकी शामिल हो गई। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अभी आगे जो आपको जानकारी बताई जा रही है उसमें आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। नेक्स्ट है आपका जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो इसमें आपके कौन कौन से स्टेट आएंगे, अरुणाचल प्रदेश होगा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इसके बाद आपका जैसे मध्य प्रदेश और रायपुर रीजन। तो इसमें आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रीजन शामिल होगा, साथ ही ये इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको आप देख लीजिए। इसके बाद अब आपका एक क्वेश्चन और होगा कि क्या हम मल्टीपल पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर आप अपनी मनपसंद का सिलेक्ट कर सकते हैं क्या, तो यस बिल्कुल। आप चाहें तो जैसे आप अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे एक पोस्ट आपने नॉर्थ रीजन में सिलेक्ट कर ली, जो आपकी योग्यता थी, तो नॉर्थ में आपने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद अब आपकी पोस्ट नॉर्थ में, उसके अलावा कोई दूसरी पोस्ट है नहीं, तो आप चाहें तो वेस्टर्न रीजन में या साउथ रीजन में, जिस भी रीजन में आप चाहें तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही यदि आप अपना एग्ज़ाम सेंटर जो आपकी सिटी के नज़दीक हो, उसमें आपके 3 एग्ज़ाम सेंटर लिए जाते हैं, तो उसी में आप मनपसंद का अपना एग्ज़ाम सेंटर ले सकते हैं। आप किसी भी रीजन से फिल कर सकते हैं, इससे कोई महत्व नहीं है। आपका एग्ज़ाम सेंटर वही होगा जो आप सेलेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डाउट रहेगा कि जैसे हम मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो क्या आपको एक ही एग्ज़ाम देना होगा या मल्टीपल आपको पेपर देना होगा। तो इसके लिए हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं आयोग की वेबसाइट पर ही पोस्ट को देखकर। तो इस बात को आप थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दीजिए। जैसे आपने एक पोस्ट में फिल किया है मैट्रिक लेवल का, यानी 10th लेवल का आपने एक फॉर्म फिल किया है। उसके बाद आपने एक 12th लेवल का फिल किया है। उसके बाद आपने एक ग्रेजुएशन लेवल का फिल किया है, यानी 3 फॉर्म फिल कर दिए। आप चाहें तो इससे अधिक भी फिल कर सकते हैं। तो अब आपका क्या होगा कि आपने 10th लेवल का जो फिल किया है उसका एग्ज़ाम आपका अलग होगा और उसका एडमिट कार्ड भी अलग आएगा। उसके बाद आपने जैसे यदि 12th लेवल का भी फिल किया है, तो आपका 12th लेवल का एग्ज़ाम अलग होगा, यानी उसका भी एडमिट कार्ड अलग आएगा। और उसके बाद आपने यदि ग्रेजुएशन लेवल का भी फिल किया है, तो उसका एग्ज़ाम आपका अलग होगा, यानी तीनों लेवल का अलग अलग होगा। और यदि आप जैसे एक डाउट और होगा आपको कि जैसे हमने एक नॉर्थ रीजन से फिल कर दिया, समझिए बात के लिए, और एक जैसे आपने एमपी रीजन से और एक आपने साउथ रीजन से फिल कर दिया, और दोनों यानी तीनों जैसे आपने दोनों रीजन में आपने 10th लेवल से फिल कर दिए, उसके बाद आपने साउथ रीजन में 12th लेवल से फिल कर दिए, तब आपका इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपके सेम लेवल के हैं, जैसे 10th लेवल के हैं, तो उसका आपका एक ही एग्ज़ाम होगा, आप कितने भी मल्टीपल फॉर्म फिल कर दीजिए, चाहे आप 3 या 4 भी फिल कर दीजिए 10th लेवल का, तो तीनों लेवल का एग्ज़ाम एक ही होगा, यानी मर्ज होगा। और यदि आप अलग अलग लेवल के फिल करते हैं, जैसे 10th, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल का, तो इनका एग्ज़ाम अलग अलग होगा। आप इस बात को आप विशेष रूप से समझ चुके होंगे। और आपका एग्ज़ाम एक ही सेंटर पर होगा और उन सभी की एक ही PDF आएगी, जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तब आपकी एक ही PDF आएगी, जिसमें अलग अलग लेवल के एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड उसी में अटैच रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसी प्रकार से आपका ये एग्ज़ाम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट डाउट आपको ये रहेगा कि जैसे हम मल्टीपल रीजन के लिए फिल कर सकते हैं, तो जैसे मल्टीपल रीजन के लिए आप फिल करेंगे, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार, योग्यता के अनुसार विशेष रूप से पोस्टों को देखकर आप बिल्कुल फिल कर दीजिए। उसके बाद अब आपका एक डाउट और रहेगा कि सभी का पेपर तो अलग अलग होगा या सेम होगा, तो सबकी कटअप अलग अलग जाएगी या एक ही जाएगी। तो उसको हम 2023 में जो आपका फेज 11 हुआ था उसको हम देख लेते हैं। तो जैसे हमने फेज 11 का रिजल्ट को निकाला है मैट्रिक लेवल का, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की ओर जाएंगे, आप इसको प्रैक्टिकली समझिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो कृपया धैर्य के साथ आप इसको जरूर देखिए, ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा और आपको अलग अलग वीडियो ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो आप इसको पूरा अच्छे से देखिए। तो जैसे हमने ये निकाला, अलग अलग रीजन था, जैसे नॉर्थ वेस्ट रीजन, इसमें आपकी क्या थी 10th लेवल की। तो इसमें जैसे आपकी पोस्ट ये पोस्ट थी जो कि सेम कोड की हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व इसका टोटल मार्क्स इतने हैं और कटअप इस टाइप से गया है। इसी प्रकार आपकी SC का गया है, इसी प्रकार ST का गया है और इसी प्रकार OBC का गया है। अब आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए,
अब पोस्ट कोड यहाँ से अलग बढ़ गई, आपकी अलग चेंज हो गई। तो आप अलग अलग जैसे मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो सबका मल्टीपल एग्ज़ाम होगा और मल्टीपल ही आपका कट ऑफ आएगा, आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट रीजन देख लेते हैं, जैसे नॉर्थ रीजन है आपका। अब नॉर्थ रीजन, तो इसी प्रकार नॉर्थ रीजन का भी कट ऑफ गया है, नॉर्थ रीजन का गया है इसी प्रकार। थोड़ा सा और देखते हैं हम अदर रीजन को। तो जैसे हम आप सेंट्रल रीजन का देख लेते हैं, तो ये आपकी पोस्ट है और ये आपका पोस्ट कोड है। पोस्ट कोड विशेष रूप से ध्यान देना है। तो जैसे आपका ओबीसी, तो टोटल कैंडिडेट कितने थे 60, और इसमें आपके टोटल मार्क्स क्या है 155, और ये आपकी पार्ट ए पार्ट बी की इस टाइप से कट ऑफ गई है। तो इसी प्रकार आपकी कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग कट ऑफ गई है। इसी प्रकार आपकी हायर सेकेंडरी लेवल की गई है और इसी प्रकार की आपकी ग्रेजुएशन लेवल की भी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि अलग अलग मल्टीपल पोस्ट के लिए मल्टीपल एग्जाम होगा और मल्टीपल ही आपकी कट ऑफ आएगी। अब नेक्स्ट डाउट देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट डाउट अब आपका होगा कि सिलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग कहाँ होगी, यानी कौन से रीजन में होगी। तो इसका हम थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं, जो कि आयोग ने स्वयं ही पोस्ट के साथ बताया है कि किस पोस्ट का सिलेक्शन कहाँ यानी ज्वाइनिंग होगी। तो उसको हम देख लेते हैं। तो हम देखते हैं जैसे आयोग ने स्वयं ही इस पोस्ट के साथ दिया है। तो जैसे हम नॉर्थ रीजन में फॉर्म को फिल करते हैं और मल्टीपल रीजन में भी हम फिल करते हैं जैसे, तो हमारा सिलेक्शन जिस रीजन में होगा तो उसी रीजन में आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। यानी आप जैसे देखिए, जैसे हम नॉर्थ रीजन में फिल करते हैं और एग्जाम्पल के लिए इस पोस्ट को देखते हैं। तो आपका ये क्या है, लेबोरेटरी अटेंडेंट, जो कि 10th लेवल का ये एग्ज़ाम है। तो इसमें क्या है, अब आपका डिपार्टमेंट है आपका जैसे सेंट्रल सॉइल एंड मटेरियल्स रिसर्च स्टेशन सेक्शन, मटेरियल स्टेशन है, इसको आप देखते हैं हम जैसे। तो अब आपका जब पोस्ट में देखेंगे आप, तो आपका ये दिया है इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग, यानी आपकी जब इस रीजन में दिया आपका इस पोस्ट कोड NR2274, इसमें आपका सिलेक्शन होता है। तो इसकी पोस्टिंग कहाँ रहेगी, न्यू दिल्ली में आपकी पोस्ट रहेगी। इसी प्रकार आप जो भी रीजन में सेलेक्ट करते हैं उसी में आपकी ये पोस्ट के साथ आपका दिया रहेगा। यानी लगभग आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आप जिस रीजन में फिल करते हैं और जिस रीजन में आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, लगभग उसी रीजन में आपको पोस्ट दे दी जाएगी। अब आप पोस्ट से संबंधित जानकारी किस प्रकार से देखेंगे, तो उसका एक अलग वीडियो बना दिया गया है, जो कि एसएससी में ये पोस्ट आपकी अपडेट हो चुकी हैं और डेली अपडेट का काम चल रहा है। तो इसी प्रकार आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल भी थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्योंकि उसमें डेली काम चल रहा है, और इसको आप चेक कर सकते हैं, जो कि आपकी पोस्ट ए, और यहाँ पर ये आपका ए अपडेट आ चुका है। अब कुछ स्टूडेंटों को एक डाउट और हो रहा होगा कि हम पोस्ट को किस प्रकार से देखें। तो इसका तो आपको वीडियो बना दिया गया है, तो जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप विस्तार से बताया गया है। तो उस वीडियो को जाकर आप यहाँ पर इस जानकारी को देख सकते हैं, लेकिन इसकी अब आगे की जानकारी को थोड़ा सा और समझ लीजिए, तभी आपको ही समझ आएगा। तो जैसे हम इस पोस्ट के लिए ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इस पोस्ट को ओपन करते हैं। तो अब आपको क्या क्या देखना है कि आपको पोस्ट कोड तो आपको देखना ही और कहीं नोट करके रख लेना है, जो भी आपकी मनपसंद पोस्ट हो। तो पहले आपको पोस्ट कोड देखना है और आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन ए दी गई है। तो जैसे इस पोस्ट के लिए आपकी क्या है, मैट्रिकुलेशन विथ साइंस सब्जेक्ट के साथ, यानी आपके 10th साइंस सब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए। तो आपको ए देखना है। और उसके बाद आपकी यहाँ पर क्या दी गई है, वैकेंसी, यानी टोटल वैकेंसी 10 है। जैसे आपकी अनरिजर्व में 2, ओबीसी के लिए 3 और एससी के लिए 1, इस प्रकार से। और आप पोस्ट के नीचे आएंगे तो इसी प्रकार आपकी और अन्य रिक्वायरमेंट आपकी इनको भी आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। जैसे आपकी स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर क्या लिखा है, नो। और यदि जिस पोस्ट में आवश्यक होगा तो वहाँ पर आपका यस लिखा होगा। और आपको यहाँ पर ये पोस्टिंग जानकारी दी है। थोड़ा सा और हम अन्य वैकेंसी को देख लेते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए इस पोस्ट पर क्लिक करके देख लेते हैं कि इसमें क्या योग्यता मांगी गई है। आप इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिए, नहीं तो आपका जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें इतनी डिटेल्स नहीं दी गई होती है, और आप उसको फिल कर देंगे, जो कि आपको लास्ट में प्रॉब्लम हो गई और आपको सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। तो अब आप यहाँ पर क्या देखिए, कुछ लोगों को यहाँ पर भी बहुत डाउट होता है, तो आप इसको समझिए। जैसे आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए क्या मांगी गई, पोस्ट का नाम है, जैसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन का लेवल का क्या है, ग्रेजुएशन या इसके समक्ष, जो कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की ये पोस्ट है। तो इसमें अब आपकी योग्यता मांगी गई है, जैसे
पहली बात तो आपको बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के तहत आपकी होनी चाहिए। यानी जो आपको नंबर 1 यहाँ पर दिख रहा है, आप थोड़ा समझूंगा, जूम इन कर लेते हैं, आप समझिए। जैसे यहाँ पर नंबर 1 दिख रहा है तो ये आपके पास योग्यता तो होनी चाहिए, प्लस आपके पास दूसरी नंबर पर ये लिखा है 2 ईयर का आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी अंडर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के तहत आपका ही होना चाहिए। इस टाइप से और इसी प्रकार यदि आपका तीसरा ऑप्शन है तो यानी यहाँ पर जो नंबर में दिया गया है ये आपके पास तीनों योग्यता होनी चाहिए, और जिसमें सिर्फ सिंपल लिखा हुआ है वो आपकी सिंपल योग्यता होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको कोई भी प्रकार का डाउट ना रहे। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए एक दूसरी पोस्ट देखते हैं, जैसे हम नॉर्थ वेस्ट रीजन में देख लेते हैं। तो जैसे पोस्ट का नाम क्या है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। पोस्ट की क्वालिफिकेशन क्या है, तो ग्रेजुएशन या इसके समक्ष। अब इसको आप थोड़ा सा समझिए। जैसे अब आपकी यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो क्या है, सर्टिफिकेट इन फॉरेस्ट रेंजर कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या आपके पास ये होना चाहिए, या आपके पास ग्रेजुएट इन साइंस या साइंस में आपकी स्नातक डिग्री होनी चाहिए, या कंप्यूटर साइंस में आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जिसमें इस टाइप से सिंगल लिखा हो या ऑब्लिक लगा के लिखा हो तो इसमें से आपकी कोई भी एक होनी चाहिए। और यदि आपकी क्रमांक में लिखा हो कि इस टाइप से नंबर 1, नंबर 2, तो इसका मतलब है कि अब आपके पास ये सभी पोस्टें आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अब आप इनको जानकारी को समझ सकते हैं, और जो भी नया स्टूडेंट है अब आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, उम्मीद यही करते हैं। और यदि आपको इसके बाद फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में चाहें तो पूछ सकते हैं, और यदि आप किसी भी प्रकार की जानकारी हमसे बताने में छूट गई हो तो आप उसको भी कमेंट में बता सकते हैं, ताकि अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। और आपको जी अपडेट पोस्ट है जो आपको किस प्रकार देखना है तो उसका एक सेपरेट वीडियो बना दिया गया है, क्योंकि इस वीडियो में बताते तो वीडियो और ऑलरेडी लंबा हो चुका है और ज़्यादा लंबा हो जाता, तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया गया है, 4 से 5 मिनट का है। तो आप उसको आराम से देखिए और अपनी पोस्ट को योग्यता अनुसार नोट करते जाइए, पोस्ट कोड और क्वालिफिकेशन को देखकर। तो वीडियो आपको पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और इसके साथ ही आप यदि एसएससी के प्रीवियस पेपर सिलेक्शन पोस्ट के प्रीवियस पेपर को रिवीजन करना चाहते हैं तो उसकी सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर उनको भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।